नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सैनी सभा चुनाव पर। सैनी सभा रेवाड़ी के कॉलेजियम सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को होना है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद अब कॉलेजियम सदस्य व गुट के नेता अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए तमाम प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार सैनी सभा के चुनाव में 3 गुट चुनावी मैदान में हैं। पूर्व प्रधान चेतराम सैनी गुट साइकिल के निशान पर चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। कॉलेजियम सदस्यों को जिताने के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान मतदाताओं से भी वादे खूब किए जा रहे हैं। दावों में कितना दम है यह तो समाज के लोगों को फैसला करना है, लेकिन चुनाव से ठीक 2 दिन पहले दैनिक साथी की टीम ने साइकिल गुट का नेतृत्व कर रहे पूर्व प्रधान व पूर्व पार्षद चेतराम सैनी से खास बातचीत की। अब आपको दिखाते हैं कि पूर्व प्रधान चेतराम सैनी किस तरह से साइकिल गुट के जीत के दावे कर रहे हैं। प्रधान जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या कहोगे? चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव के लिए हम तैयार थे और हमारी पूरी तैयारी है। और चुनाव के लिए हम पूरी ताकत से अपना चुनाव में पिछले 20 दिनों से लगे हुए हैं और चुनाव हम जीत के आएंगे जैसे जनता का हमें रुझान मिल रहा है। आखिर साइकिल गुट को सैनी समाज वोट क्यों दे? आजकल साइकिल गुट को सैनिक समाज क्यों वोट दें, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। सैनिक स्कूल के लिए जो मैंने और मेरी मैनेजमेंट ने अपने कार्यकाल में किया, मेरी समाज के लिए जो मैंने अपना समय दिया, पिछले 2007 से 2018 तक मैंने अपने कार्यकाल में 2 संस्थाएं थी जब मैं प्रधान बना। उसके बाद मैंने और मेरी टीम ने पूरे अपने कार्यकाल में तन मन और पूरा धन जो भी मेरे से बना सरकार से लिया, मेरी समाज से लिया, लोगों के सहयोग से, लोगों की ताकत से, समाज की ताकत से मैंने सैनिक पब्लिक स्कूल की नींव रखी और मैंने CBSE की मान्यता 10वीं तक मैंने दिलाई। मेरी टीम ने मिलकर, मेरी जो मैनेजमेंट का कार्यकाल था उसमें मैंने अपने कार्यकाल में मेरी टीम ने मिलकर 10वीं तक की मान्यता दिलाई। और जो आज हमारे प्रधान जी कह रहे हैं, शशि भूषण सैनी जी, ये कह रहे हैं कि मैंने पब्लिक स्कूल को +2 की मान्यता दिलाई। आप बताइए, अगर 10वीं तक मान्यता ना होती तो +2 की मान्यता कहाँ से आती? इन लोगों ने तो लीज लेने पर भी, जब मैंने लीज सैनिक स्कूल के नाम की ग्राउंड की, उस टाइम भी इन्हें आपत्ति उठाई थी कि सैनिक स्कूल का ग्राउंड इन्होंने आशीष सैनी के नाम कर दिया। आज वो गलत साबित हुए क्योंकि उन्होंने भी एक विवादी ज़मीन धर्मेंद्र सैनी के नाम की है। मैंने तो उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई क्योंकि मैंने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से किया, बड़ी लगन और मेहनत से किया। इसलिए लोग मुझे चाहते हैं, मैं लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। मैं सदैव मेरी समाज के लिए हमेशा खड़ा रहा। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 3 साल पहले जो मेरी समाज के लोगों ने गलती की वो आगे नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान प्रधान ना किसी सुख में आता है ना दुख में जाता है। ये VIP कल्चर के प्रधान है। ये बड़े आदमियों को जाना पसंद करता है, पर मेरा समाज जो गरीब सिंपल सादा सा समाज है, उसको तो हमेशा ऐसा प्रधान चाहिए जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहे, उसके साथ कंधा से कंधा मिला के चले। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 10 तारीख को, परसों, मेरा समाज, मेरे समाज के लोग, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सारे साथी मेरे साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर मेरी कॉलेजियम मेंबर को जिताएंगे। और जो कॉलेजियम मेंबर मेरी टीम में बढ़िया होगा, शिक्षित होगा, जो सबको मिलाकर प्रधान बनाएंगे, मैं उसी को प्रधान बनाऊंगा। आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं, उस टाइम पीरियड में क्या क्या विकास कार्य किया आपने? मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 70 लाख के करीब तो ग्रांट दिलाई सरकार के द्वारा। महात्मा ज्योतिबा फूले का जयंती मनाना शुरू किया। सावित्रीबाई फूले का नाम से गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रखवाया। सूर्य सैनिक चौक का निर्माण करवाया। पब्लिक स्कूल की स्थापना की। और हर साल मैं दिवाली मेला लगाता था जिसमें समाज के लोग, अन्य लोगों का आवागमन होता था। इससे स्कूल के बारे में पता लगता था। हम अपने कार्यकाल में, मैंने 11 साल के कार्यकाल में अपनी तरफ से बेहतरीन कार्य करने की कोशिश की और समाज जानता है कि कौन काम करता, कौन काम नहीं करता। यदि समाज आपके कॉलेजियम सदस्यों पूर्ण बहुमत से जिताता है तो क्या एजेंडा रहेंगे आपके? एजेंडा
अब मेरा एजेंडा रहेगा कि मैं पिछले दिनों जो हमारी 1100 हज़ार गज ज़मीन का एजेंडा रह गया था मेरे कार्यकाल में 1100 हज़ार गज का जो एजेंडा रह गया था, जो धर्मशाला की ज़मीन थी, पहले तो उसको लेने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि उस टाइम में जब हमने 6.5 लाख जो रुपए जमा करवाए थे, उस टाइम में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एकदम से सारे पैसे दे सके। हमने सरकार से समय मांगा था, सरकार ने समय नहीं दिया। उसके बाद हमारा भ्रष्टाचार लगातार चलता रहा। उस दौरान चुनाव होने के बाद कुछ ऐसी आपस में विवाद पैदा हो गया कि मैं ज़मीन नहीं ले पाया, और 2019 में मेरी हार हुई। हार के कारण इन लोगों ने 3 साल में वादे किए थे कि 3 साल में हम ज़मीन को लाएंगे, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। झूठे वादे कर झूठी बातें कर लोगों को बरगला कर मेरे ऊपर 19, 20, 29, 30 झूठे आरोप लगाए, झूठे मुकदमे बढ़ाए, और मैं सारे मुकदमे में बरी आया हूँ। और जो आरोप लगाए थे पिछले 3 साल से शशि भूषण सैनी और उनकी टीम हमारे स्कूल में प्रधान और मैनेजमेंट चला रहे हैं, ये एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, एक भी आरोप मेरे ऊपर सिद्ध नहीं कर पाए। सारे आरोप निराधार थे। सिर्फ इन्होंने झूठ बोलकर स्कूल में सत्य हत्यानी थी, और सत्य हत्याने के बाद जो हमने कहा अपने 11 साल के कार्यकाल में समाज के द्वारा दिया गया पैसा, समाज का पैसा 4 करोड़ 80 लाख के करीब, उसको आते ही बड़ी बेदर्दी से उसको खर्च किया गया। आप जानते हैं कि 975 ज़मीन का मामला है। 475 ज़मीन इन्होंने बिल्कुल इलीगल प्रकार से ले रखी है, जिसका कोई सबूत नहीं है। आईडी बनवा कर, नकली आईडी बनवाकर 475 गज ज़मीन का 16,000 रुपये गज के हिसाब से इन्होंने 76 लाख के करीब पैसे उस पार्टी को दे दिए, और वे पैसे तो वापस आने नहीं। कम से कम 76 लाख रुपए समाज के ठगे गए, और इनमें सारी इनकी मिली भगत है। इनका सब अपना आपस में तालमेल के हिसाब से ये काम हो रहा है। समाज को इन्होंने भारी नुकसान पहुंचा है। इस ज़मीन का लेने का कोई औचित्य नहीं था। जिस ज़मीन का रास्ता ना हो, जिस ज़मीन का कोई फ्रंट ना हो, उस ज़मीन से हमें क्या फ़ायदा। पीछे की ज़मीन तो 16,000 की तरह हिसाब से खरीदी गई, और आगे की ज़मीन 360 गज मालिकों द्वारा, और उसी आईडी से, जो स्कूल की आईडी से ही 12,000 रुपये गज बेच दी। ये सबूत के आधार पर कह रहा हूँ, मैं निराधार नहीं कह रहा। प्रधान जी जो आरोप लगाते हैं, मैं पढ़ा लिखा है नहीं, अकल इसको है नहीं, ये वो माफिया है, वो माफिया है, मैं निजी आरोपों में नहीं जानता। मैंने प्रधान जी से एक सवाल किया था, प्रधान जी 4 करोड़ 80 लाख का हिसाब बताओ। प्रधान जी तुरंत रूप से अपना संतुलन खो बैठे और अनाप शनाप बातें करने लगे, जो मर्यादा से परे है। एक प्रधान होते हुए प्रधान जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल गलत है। चुनाव में हर आदमी अपनी बातें कहता है, उसको कहने का अधिकार है, पर मर्यादा में होना चाहिए, मर्यादित बात करनी चाहिए। मैंने कोई आरोप लगाया तो प्रधान जी ने उसका जवाब बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से देना चाहिए था, ना कि प्रधान जी ओछी हरकतों पर आए। माता सावित्रीबाई फुले के पद चिन्हों पर चलकर हमारे लड़के लड़कियां, हमारे बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं। आज हमें बड़ा गर्व है कि हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। मेरा बेटा खुद CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरी बेटी MBBS कर रही है, मेरे सारे परिवार के बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले की शिक्षा का असर हमारे समाज पर पूरा होने लगा है। मतदाताओं से अपील यही है कि जो पिछले 3 साल पहले इन्होंने झूठे वादे सुनकर, झूठी बातों में आकर जो इन्होंने वोट दी थी, उस गुट को वोट ना दें। इन लोगों ने झूठे वादे किए थे, इन्होंने एक भी झूठा वादा पूरा नहीं किया। हम आपसे वादे करते हैं, हमने जो वादे किए हैं, हमने जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए हैं, वो वादे किए जो हम पूरे कर सकते हैं। इन्होंने जितने वादे किए थे, विधवाओं को पेंशन देंगे, हम कन्या का ब्याह करवाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ज़मीन दिलाएंगे 1,000 का ज़मीन, इन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया। हाँ, 1100 से 551 की वोट की, इसमें हमारा भी योगदान रहा। पहले कोई जब बना था, हमें ज्ञान नहीं था। अब हमें पता लगा कि भाई इसमें चेंजिंग हो सकती है, तो हमने भी अब हम वादा करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमारी सरकार आई तो हम 251 रुपये की वोट कर देंगे। अब हमें पता लग गया कि भाई इसमें चेंजिंग हो सकती है। शुरुआत में जो पहले कॉलेज में आया था, उसमें किसी को भी नहीं पता था।
अब हमने भी इनमें जो 551 रुपये की वोट की, हम भी इसमें शामिल हैं, सब मैंने शामिल होके हमने भी कहा था भाई 551 होना चाहिए, हम नहीं कर पाए। इसके लिए मैं समाज से माफ़ी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ इन्होंने 551 के, जब हमें पता लगा तो हम 251 कर देंगे भाई। समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेके चलेंगे। और मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि समाज के लोग जानते हैं, रेहड़ी का मामला हो, किसी का दुख सुख का मामला हो, मैं हमेशा अपने भाइयों के लिए खड़ा रहा हूँ। थाना तहसील का मामला हो, मैंने थाना तहसील में रात को 12 बजे बुलाया तो 12 बजे, 1 बजे बुलाया तो 1 बजे मैं खड़ा रहता हूँ। काम ना होना हो तो किस्मत की बात होती है। अगर किसी के साथ जाके खड़ा हो जाए तो उसके हौसले बढ़ जाते हैं, उसमें हिम्मत आती है और जो भी अधिकारी है वो तमीज़ से बात करता है।